प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। अपनी राय अपने विचार मुझसे मेरे साथ शेयर करें ताकि हम आपस में लिंक में जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में एक वचन है व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ पर लिखा है, आइए उसको पढ़ के देखेंगे पहले, फिर हम आगे चलेंगे। व्यवस्था विवरण है 30 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ पर हमें परमेश्वर बताता है, एक 19 आयत है, यहाँ लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ये बात छोटी सी है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे भेद की बात छिपी है। क्यों परमेश्वर ने कहा कि तू जीवन को अपना ले? क्यों? ऑप्शन देने के बाद परमेश्वर ने उसका रिजल्ट भी हमें दे दिया, उसका हमें जो उत्तर था, आंसर था, वो भी हमें दे दिया। जैसे कि हम देखते हैं टीवी पर एक प्रोग्राम आता था पहले, कभी या अभी भी आता होगा, जिसमें जो होस्ट है वो 4 ऑप्शन रखता है, एक क्वेश्चन पूछता है, फिर 4 ऑप्शन रखता है ABCD, और उसमें से जो सही जवाब देता है उसको फिर गिफ्ट मिलता है, इनाम मिलता है। और अगर वो होस्ट खुद ही बता दे कि इस जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जो आंसर है वो B है, तो ये तो बिल्कुल अद्भुत बात हो जाएगी। जो पैसा है जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको मिल जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने यही काम किया है। 4 ऑप्शन रखे हैं परमेश्वर ने यहाँ पर। सबसे पहले परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं पृथ्वी और आकाश को, यहाँ पर लिखा है आकाश और पृथ्वी को दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बना दो, गवाह बनाकर खड़ा करा परमेश्वर ने पहले आकाश और पृथ्वी को कि देखो मैं अपने बच्चों के साथ एक काम कर रहा हूं, कुछ दे रहा हूं उनको, और तुम्हें इस बात का मैं गवाह बनाता हूं। लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर तुम्हारे सामने 4 चीजें रखता हूं, जीवन, मरण, आशीष और श्राप। 4 चीजें रखी परमेश्वर ने और फिर धीरे से कह दिया कि तू जीवन ही को अपना ले, जीवन ही को अपना। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्या बात थी ऐसी? आज अगर हम देखें, हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उसमें कोई मैसेज डाल दीजिए तो 2-3 लोग या 4-5 लोग ही उसमें आमीन लिखेंगे, जो परमेश्वर के जन हैं वही लिखेंगे। अगर आप उसमें लिखेंगे कि परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वचन के द्वारा ये वचन आपके लिए आशीषित है, आशीष का शब्द सुनते ही बहुत लंबी लाइन आएगी, आमीन 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 आमीन, सब लिखते चले जाएंगे, क्योंकि सबको आशीष चाहिए। जब हम कॉटेज मीटिंग में जाते हैं, बहुत से लोग जब हमें बुलाते हैं तो वहाँ पर लोग एक गाना कहते हैं, पास्टर जी एक गाना सुना दीजिए, पुराना गाना है, बहुत अच्छा गाना है। कौन सा गाना है वो? आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष पाने के लिए हम इस गाने को गाते हैं। बहुत पुराना गाना है, अभी भी गाते हैं लोग, लेकिन इस गाने का कोई मतलब है ही नहीं। परमेश्वर तो हमें आशीष दे ही चुका है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में कहा आदम से कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आशीर्वाद है परमेश्वर का। आशीष पैसा नहीं होता, आशीष होता है परमेश्वर का आशीर्वाद। हर क्षेत्र में समृद्धि, हर जगह खुशहाली, भला चंगा रहना और परमेश्वर में आनंदित रहना, इसी को आशीष कहते हैं। पैसा आशीष नहीं होता। पैसा तो अंबानी अडानी के पास भी है, तो क्या वो आशीषित है? नहीं, उनके पास प्रभु नहीं है। तो मतलब कहने का यह है, 4 बातें यहां पर हम देख रहे हैं आज, आशीष और श्राप, जीवन और मरण। ये 4 चीजें परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है और फिर परमेश्वर कहता है कि तू जीवन को ही अपना ले। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? आज इसी वचन पर हम मनन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जाने। बहुत बड़ा भेद है आज जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आई? अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आई? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं जानता हूं आप सभी लोग इस सवाल को जानते होंगे, बहुत आसान सवाल है, यूहन्ना की पत्री से मैंने ये लिया है। तो लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, और ये जो संदेश है आज का, इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के संदेश को आप बड़े गौर से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसे जरूर शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। आप इसे प्रचार भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। संदेश में चलने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूं कि आज शाम को, आज रात 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा, और आप उसमें ज़रूर मेरे साथ शामिल होइएगा इसी चैनल पर, और रात को 8:30 बजे। तो हम रात को 8:30 बजे मिलेंगे। और यदि आप अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में, बेंगलोर में मेडिकल कॉलेज है, उसमें अगर आप उन्हें एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो मेरा जो नंबर है, जहाँ इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए। आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर ही मैं पूरी जानकारी दे पाऊंगा कि कितनी फीस है, कब एडमिशन है, क्या, सारी जानकारी मैं आपको उसी समय दूंगा। तो इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कीजिए कि मुझे अपने बच्चे को बेंगलोर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना है। चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, किसी भी कोई सा भी कोर्स आप कराना चाहते हैं, वो सारा लिखिएगा उसमें कि ये कोर्स हम अपने बच्चे को कराना चाहते हैं, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बहुत अच्छा मौका है, मेरा बेटा उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को उसी कॉलेज में पढ़ाएं। बहुत अच्छा कॉलेज है, तो ज़रूर इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के संदेश में चलेंगे। संदेश है कि इन 4 में से आप क्या चुनेंगे। 4 चीजें हैं, आशीष, श्राप, जीवन और मरण। हम अगर हमें चुनने का मौका मिले तो हम क्या चुनेंगे? क्योंकि जब हम देखते हैं, जब देश में चुनाव होते हैं, राज्यों में चुनाव होते हैं, तो हम अपने प्रिय नेता को ही चुनते हैं, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि ये व्यक्ति है जो ये काम अच्छा करेगा, हम उसी को चुनते हैं। ये हमारा माइंड सेट होता है, इससे हम वहीं पर ही जाकर उसी पर क्लिक करते हैं जाकर। और दूसरी बात यह है कि संसार में भी जब हम रहते हैं, तो हम अपनी इच्छा से, जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तो अपनी इच्छा से चुनाव करते हैं। ये नहीं कि दुकानदार ने कहा तो चलो ले लिया, या मॉल में गए और वहां से किसी को भी उठा लिया। नहीं, जो भी हमारी इच्छा होती है, जो हम चुनना चाहते हैं, हम उसी को चूज करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमारा चुनाव सर्वोपरि होता है। इसी तरह से हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, 4 चीजें परमेश्वर हमारे सामने रखता है, आशीष, श्राप, जीवन और मरण, और कहता है कि इनमें से एक को चुन ले। अगर हमें चुनने का मौका मिलेगा तो हम किसे चुनेंगे? मैंने एक गाना लिखा था, अच्छा गाना है वो, कि वाह भाई वाह मेरे प्रभु ने मेरे दिल की सुन ली, पहले मैंने उसकी सुनी फिर उसने मेरी सुन ली। वाह भाई वाह मेरे प्रभु ने मेरे दिल की सुन ली। एक तरफ थे दुनिया वाले, एक तरफ था यीशु, एक तरफ थे दुनिया वाले, एक तरफ था यीशु, मैंने कदमों को वहीं बढ़ाया जहां खड़ा था यीशु, रंजो गम को छोड़ के मैंने खुशियां सारी चुन ली। वाह भाई वाह मेरे प्रभु ने मेरे दिल की सुन ली। पहले हमें सुनना पड़ेगा, तभी प्रभु हमारी सुनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक लिखा कि एक तरफ थे दुनिया वाले, एक तरफ था यीशु, और एक और कड़ी इसमें जिसने लिखा था, एक तरफ थे पाप और श्राप, एक तरफ आशीष है। तो इस तरह से जब हम आशीष को देखते हैं, तो सबसे पहले हम वही भागते हैं कि हमें आशीष मिल जाए। बस सारी चीजों को छोड़कर हम आशीष को चुनते हैं, लेकिन वो आशीष तो हमको मिल चुकी है। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ कि एक राजा था, और उस राजा ने एक बार अनाउंस किया कि मैं 10 बजे, सुबह 10 बजे अपने महल के दरवाजे को खोल दूंगा, और जो व्यक्ति अंदर आकर जिस चीज को छू लेगा वो उसी की हो जाएगी।
अब चुनाव हमारा है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। रात को 3 बजे से ही महल के सामने भीड़ लग गई, लोगों ने आना शुरू कर दिया और वहाँ पर सारा हो हल्ला मच गया। और जब 10 बजे जब दरवाज़ा खुला तो लोग धर धर करके अंदर घुस गए। कोई कुछ पकड़ के खड़ा हो गया, कुछ पकड़ के खड़ा हो गया, कुछ पकड़ के खड़ा हो गया, और सबने अपनी अपनी पसंद की चीज़ों पर हाथ रख दिया। एक लड़की थी छोटी सी, और वो धीरे धीरे से चलकर आई और उसने जाके राजा को ऐसे छू लिया। किसको चुना उसने? राजा को चुना। जब उसने राजा को चुन लिया तो जो कुछ राजा का है वो किसका हो गया? उस लड़की का हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में 2 भाइयों की कहानी सुनते हैं। एक है उड़ाऊ पुत्र और एक है बड़ा भाई, जिसका जो बाप के साथ ही रहता है। छोटे वाले ने अपना धन लिया और वो कुकर में सब गंवाकर जब वापस आया तो उसके पिताजी ने जेवनार किया, अच्छी दावत की लोगों की, और लोगों से कहा कि ये मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया था, फिर जी उठा है। अब बड़ा वाला बेटा इससे क्या हो गया? नाराज हो गया, और उसने अंदर जाना ना चाहते उसके बाप ने आकर उसे मनाया कि बेटा क्यों नाराज है तू? क्या? तब उसने कहा कि जब तेरा ये बेटा जो कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ाकर आ गया, वो वापस आया तो तूने उसके लिए इतनी चीप जेवनार कर दिया, इतना अच्छा काम किया, और मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। तूने मुझे एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खाता पीता। उसके बाप ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 31 पद में उसके पिता ने क्या कहा उस बेटे से जो हमेशा उसके साथ रहता है? कहा कि उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। लिखा, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। तो क्या चुनना है हमको? उस लड़की ने राजा को चुनकर सब कुछ अपनी तरफ कर लिया। हमने भी, जब हमें दिया जाएगा, हमें मौका मिलेगा आशीष, श्राप और जीवन और मृत्यु को चुनने का, तो हम मृत्यु की तरफ तो देखेंगे भी नहीं, हम आशीष की तरफ दौड़ पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप पर आप एक मैसेज डाल दीजिए आशीष का, बहुत सारे लोग आमीन 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 लिखते चले जाएंगे। और बहुत अच्छा वचन डाल दीजिए, वहाँ पर 3-4 लोग ही लिखेंगे आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसे थोड़े से लोग लिखेंगे, लेकिन हम लोगों को आशीष चाहिए। लेकिन अगर हम जीवन को चुन लेंगे तब क्या होगा? यहाँ पर हम दोबारा से देखेंगे इस वचन को और देखेंगे इसमें क्या भेद की बात छिपी हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, मैं गवाह बनाता हूं आकाश को और पृथ्वी को, क्योंकि वचन बताता है हमें कि 2 लोगों की गवाही बहुत पक्की होती है, और हमारे और परमेश्वर के बीच में ये गवाह कौन है? आकाश और पृथ्वी। और लिखा है आगे, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। 4 चीजें परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने रख दी हैं। जीवन और मरण यानी कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप परमेश्वर ने हमारे सामने रख दिए हैं, और हमसे कहा बेटा इसमें से एक चीज चुन लो। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, जीवन को अपना ले। बाकी 3 चीजें क्या हैं? जीवन कौन है? जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 6 पद, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। जीवन कौन है? यीशु मसीह। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, मैंने जीवन यानी कि यीशु मसीह को, मृत्यु को, आशीष को और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू यीशु मसीह को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो जीवन हमें मिल जाता है, हमारा वंश जो है वो दीर्घायु प्राप्त करता है यीशु मसीह को अपनाने के बाद। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 12 पद, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, वहां पर लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कि जितनों ने यीशु मसीह को अपना लिया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। कौन? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को
अपना लिया है। हमने देखा है डिटरमनी चैप्टर 30 वर्स 19, वहां लिखा है कि मैं आकाश और पृथ्वी को आज तुम्हारे सामने साक्षी बनाकर कहता हूं कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप को मैंने आज तुम्हारे सामने रखा है, तो तू जीवन को अपना ले। किसको? यीशु मसीह को अपना ले। तो 3 चीजें रह गई। अब ध्यान दीजिएगा इन बात पर। हम जब जीवन को अपना लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, तो 3 चीजें अलग हो जाती हैं। उसमें है आशीष, उसमें है मृत्यु और उसमें है श्राप। आशीष हमको चाहिए, लेकिन श्राप और मृत्यु हमें नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा। हम देखते हैं जब कि परमेश्वर जब हमारे चुनाव के लिए 4 चीजों को हमारे सामने रखता है और धीरे से कह देता है कि बेटा, मेरी बेटी, तू जीवन को अपना ले, तू प्रभु यीशु मसीह को अपना ले। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं तब क्या होता है, आइए देखेंगे। हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 13 पद। यहां लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। अब श्राप हट गया। 4 चीजें थी, हमने यीशु मसीह को अपना लिया तो हमारे पास कौन आ गया? जीवन आ गया। अब रह गया श्राप। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्राप बन गया और कहां चढ़ गया? काठ पर जो लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो मेरे और आपके लिए श्राप बन गया। तो उन 3 चीजों में से आशीष, मृत्यु और श्राप में से श्राप को यीशु मसीह ने हटा दिया कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान होकर। तो हमें श्राप को नहीं चुनना, और उसे चुनेगा भी कौन? उसे चुनेगा भी कौन? लेकिन उसे हटाने की जरूरत है। वो कब हटेंगे श्राप हमारे जीवन से? जब हम यीशु मसीह को अपना लेंगे, जब हम उस जीवन को अपना लेंगे जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। परमेश्वर कहता है कि तू जीवन को अपना ले, तू यीशु मसीह को अपना ले। जब यीशु मसीह को अपना लेंगे, हमारे जीवन से, हमारे दामन से सारे श्राप यीशु मसीह हटा देगा। यहां पर लिखा है 13 पद में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बन गया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो श्राप को हटा दिया यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपनाया है। अगर हम उसे नहीं अपनाएंगे तो हम श्राप में लिपटे रहेंगे, श्राप में बिंदे रहेंगे। हमारे दामन से श्राप जाएगा ही नहीं। हम परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे, बीमार रहेंगे और बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जीवन नहीं होगा। एक भय हमारे पास होगा, और वो भय है श्राप के द्वारा आने वाली मृत्यु का। दूसरी चीज क्या है? वहां पर मृत्यु है। यीशु मसीह को जब हम अपना लेते हैं, वो श्राप से छुटकारा देता है। यीशु मसीह को जब हम अपना लेते हैं तो क्या होता है? जब लाजर मर गया, यीशु मसीह वहां पर जब गए, तब क्या वार्तालाप हुई वहां पर? हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 26 पद। जॉन चैप्टर 11 वर्स 26। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अब ये दूसरी चीज क्या है? मृत्यु। पहली चीज, श्राप को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया कलवरी क्रूस पर चढ़ के। दूसरी चीज, मृत्यु को भी प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। वचन कहता है कि हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई। हमें भी जय तब मिलेगी जब हम जीवन को अपना लेंगे, जब हम यीशु मसीह को अपना लेंगे। दोस्तों, अगर आज अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया है तो आज ही उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लीजिए, ताकि वो हमारे जीवन से सारे श्राप दूर कर दे और मृत्यु के बंधनों से हमें छुड़ा ले। यहाँ पर मरियम से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवन पाएगा। ये 25 पद मैंने पढ़ा था। अब देखिए 26 पद में क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और जो कोई जीवित है, अभी तो मरे हुओं की बात हो रही थी, और जो कोई जीवित है
और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जो जीवित हैं वो अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर चला गया और वहां से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने फिर से आने वाला है। ये हमारा विश्वास है। अगर ऐसा विश्वास है तो अगर हम मर भी जाएं तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। ये मृत्यु को भी क्या किया? यीशु मसीह ने हटा दिया। 4 चीजें हैं, आशीष, श्राप, जीवन और मृत्यु। चारों में से 2 चीजें यीशु मसीह ने हटा दी। लेकिन कब? जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम अपना लेंगे यूहन्ना 1:12 के अनुसार। अगली चीज है आशीष। आशीष कैसे पाएंगे हम यीशु मसीह के द्वारा? आइए देखेंगे, वापस चलेंगे गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद मैंने पढ़ा था, अब उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 14 पद। यहां पर लिखा है, दोनों पद एक साथ पढ़ूंगा, 13 और 14 पद। यहां लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और 14 पद में देखिए क्या लिखा है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। वो आशीष अब्राहम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारे पास पहुंच जाए। तो आशीष भी यीशु मसीह के द्वारा, मृत्यु से छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा, श्राप से छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा। तो क्यों ना हम इन चारों में से जीवन को अपना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर आज तुम्हारे सामने जीवन, मरण और आशीष और श्राप को रखता हूं, इसीलिए तू जीवन को अपना ले। इसीलिए कहा परमेश्वर ने जीवन को अपनाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारा कफारा है, जो हमें श्राप से छुटकारा देता है, जो हमें मृत्यु से बचा लेता है और हमें अनंत जीवन देता है। और वही यीशु मसीह है जो हमें आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये भेद है इस वचन का। जब परमेश्वर कहता है कि तू जीवन ही को अपना ले, तो इसमें बहुत बड़ी बात परमेश्वर हमें समझा देते हैं। बात समझने की है। समझ लीजिए कि अगर मृत्यु हमारे पर आतंक मचाना चाहती है तो हमें यीशु मसीह को आगे कर देना चाहिए। यीशु मसीह जब गत्समनी बाग में थे, वहां पर यहूदा इस्करियोती आया और कहा, पलटन लेकर आया और यीशु मसीह ने कहा किसे ढूंढते हो? उसने कहा हम यीशु को ढूंढते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ऐसे करके यीशु मसीह खड़े हो गए, मृत्यु को अपने गले से लगा लिया और चेले बच गए। इसीलिए आज हम भी बचे हुए हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है तो आज ही उसे ग्रहण कर लीजिए, तभी हम श्राप से बचेंगे, मृत्यु से बचेंगे और आशीषित हो जाएंगे। तब ये वचन हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा कि मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर आज तुम्हारे सामने जीवन, मरण, आशीष और श्राप को रखता हूँ। इसलिए तू जीवन को अपना ले ताकि तू और तेरा घराना, वंश जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आई? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और इसी नंबर पर आपको अपने बच्चों के लिए, अगर आप उन्हें बेंगलोर के कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज में आप उन्हें एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और पूरी जानकारी दीजिए कि आप अपने बच्चे को कौन सा कोर्स कराना चाहते हैं। मैं व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि लंबा मैसेज है, मैं उसे बोल नहीं सकता। आपको मैं व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करके ही आपको मैं बता सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जीवन को अपना लीजिए ताकि श्राप और मृत्यु हमसे दूर हो जाएं और हम आशीषित बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।